हाँ जी, पापा की परी आ गई। बेटा ये पावर बीआई इंटरव्यू है, इंस्टाग्राम रील का ऑडिशन नहीं। टेबल्स का ही पता है या टेबल मैनर्स का भी पता? सर, मेरे टेबल्स सिर्फ डेटाबेस में नहीं, आपके बोरिंग एक्सेल शीट्स को भी विजुअल में ट्रांसफॉर्म करने के लिए भी हैं। और रही बात परी की, तो फ्लाई तो मैं करूंगी, बस मेरे विंग्स डैक्स से बने हैं। ओह, ओवर कॉन्फिडेंस। ठीक है, लेट्स सी इफ यू कैन सर्वाइव दिस 10 क्वेश्चंस। फेल हुई तो एग्जिट डोर वही है जहां से आई हो। ओके, बेसिक से स्टार्ट करते हैं। डेटा बड़ा है, सो इंपोर्ट करोगे या डायरेक्ट क्वेरी, या फिर दोनों के खिचड़ी बना दोगे? सर, सिंपल है। इंपोर्ट मोड फास्ट है क्योंकि डेटा पावर बीआई के कैशे में सेव होता है, बट साइज लिमिट है 1 GB फॉर प्रो। अगर डेटा मैसिव है और रियल टाइम अपडेट्स चाहिए तो मैं डायरेक्ट क्वेरी यूज करूंगी, और अगर खिचड़ी पसंद है तो कंपोजिट मोड बेस्ट है। कुछ टेबल्स इंपोर्ट और कुछ डायरेक्ट क्वेरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो डेक्स का भगवान कौन है? सर, कैलकुलेट। ये वो फंक्शन है जो किसी भी एक्सप्रेशन का फिल्टर कॉन्टेक्स्ट चेंज कर देता है। बेसिकली इट्स द मोस्ट पावरफुल डाक्स फंक्शन बिकॉज इट अलाउज अस टू ओवरराइड और ऐड टू एग्जिस्टिंग फिल्टर्स। ओके, नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो लोग कंफ्यूज होते हैं, एम लैंग्वेज और डेक्स में क्या फर्क है? क्या दोनों बहन भाई है क्या? नहीं सर, रूममेट्स हैं। एम लैंग्वेज यूज होती है डेटा ट्रांसफॉर्मेशन और क्लीनिंग के लिए, जबकि डैक्स जो होता है डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन, वो यूज होता है कैलकुलेशंस और डेटा एनालिसिस के लिए। एम लैंग्वेज इंजन रूम में काम करती है और डेक्स फ्रंट स्टेज पे। ओके, ये कॉन्टेक्स्ट का क्या चक्कर है? सो एक्सप्लेन इट लाइक आई एम 5। रो कंटेक्स्ट मतलब इसी लाइन का कैलकुलेशन, जिसे कैलकुलेटेड कॉलम में होता है। फिल्टर कॉन्टेक्स्ट मतलब पूरे डेटा फिल्टर्स के बाद जो बचा, जैसे मेजर्स में होता है। फिल्टर कॉन्टेक्स्ट इज लाइक अ छन्नी जो डेटा को फिल्टर करके रिजल्ट दिखाती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन। मैनेजर को सिर्फ उसकी टीम का डेटा दिखाना है, बाकी का नहीं, तो उस केस में तुम क्या करोगे? रोल एवर सिक्योरिटी सर, दैट इज RLS। हम पावर बीआई डेस्कटॉप में रोल्स क्रिएट करेंगे यूजिंग डैक्स फिल्टर्स। एग्जाम्पल, रीजन इक्वल्स टू वेस्ट। और फिर पावर बीआई सर्विस में यूजर्स को उन रोल्स के असाइन कर देंगे। सिक्योरिटी टाइट और मैनेजर हैप्पी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। डिजाइन में स्टार अच्छा है या स्नोफ्लेक? पावर बीआई के लिए हमेशा स्टार स्कीमा। इसमें एक फैक्ट टेबल होती है और मल्टीपल डिमेंशन टेबल्स डायरेक्ट कनेक्टेड होती है। ये फास्ट है और परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज रखता है। स्नोफ्लेक में डिमेंशन टेबल्स नॉर्मलाइज होती हैं, जो पावर बीआई को थोड़ा स्लो कर सकती हैं। ग्रेट। अब देखते हैं तुम नेक्स्ट क्वेश्चन क्रैक कर पाती हो या नहीं। सो रिपोर्ट तो बन गई, अब बॉस को कैसे दिखाऊं? डेस्कटॉप की स्क्रीन शेयर करूं क्या? बिल्कुल नहीं। पावर बीआई डेस्कटॉप डेवलपमेंट के लिए, शेयरिंग डैशबोर्ड और एप्स के लिए हम पावर बीआई सर्विस का यूज करते हैं जो क्लाउड बेस्ड है। रिपोर्ट्स डेस्कटॉप पे बनती हैं, पब्लिश सर्विस पे होती हैं। ओ नाइस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन। रिलेशनशिप में बोथ डायरेक्शन कब यूज करोगे, और क्या ये डेंजरस है? बाय डायरेक्शनल तब यूज करते हैं जब हमें दोनों साइड से फिल्टर फ्लो चाहिए हो, बट येस इट्स रिस्की। इससे एम्बिग्यूटी और सर्कुलर डिपेंडेंसी हो सकती है। प्रेफर ऑलवेज सिंगल डायरेक्शन जब तक बहुत जरूरी ना हो। देखा सर, पापा की परी पास हो रही है ना। हाँ हाँ, अभी तो क्वेश्चंस बाकी हैं, 2 क्वेश्चंस रहते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरे पास ट्रांजैक्शन है और प्रोडक्ट है, तो फैक्ट कौन सा है बताओ? अरे सर, आपको ये भी नहीं पता? ट्रांजैक्शंस फैक्ट टेबल है क्योंकि उसमें क्वांटिटेटिव डेटा है, सेल्स और क्वांटिटी, और फॉरेन कीज हैं। प्रोडक्ट्स डिमेंशन टेबल है क्योंकि उसमें डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे प्रोडक्ट नेम, कलर। तो फैक्ट इक्वल्स टू फैक्ट्स नंबर्स और डिमेंशन इक्वल्स टू डिटेल्स। हाँ चलो, अब फाइनल क्वेश्चन। अब ये बताओ, रिपोर्ट लोड होने में 10 सेकंड्स ले रही है, तो यूजर्स गाली दे रहे हैं, तो फिक्स इट कर सकती हो? पहले परफॉर्मेंस एनालाइजर ऑन करूंगी, अननेसेसरी कॉलम्स रिमूव करूंगी, जिससे रिड्यूस कार्डिनलिटी हो जाएगी। मेजर्स को कैलकुलेटेड कॉलम्स के ऊपर प्रेफर करूंगी, और डैक स्टूडियो यूज करके हैवी क्वेरीज ऑप्टिमाइज करूंगी।
रिपोर्ट लोड होगी पलक झपकते ही। ठीक है सिलेक्ट हो तुम, पापा की परी। ज्वाइन कर लो कल से तुम। थैंक्स सर, बट वेट, मेरे दोस्तों के लिए एक हिडन जेम टिप। गाइस, इंटरव्यूअर को ना हमेशा क्वेरी फोल्डिंग के बारे में बताना। ये वो प्रोसेस है जहां पावर क्वेरी स्टेप्स सीक्वल में कन्वर्ट होके सोर्स डेटाबेस पे एग्जीक्यूट होते हैं, मेकिंग ट्रांसफॉर्मेशन सुपर फास्ट। तो गाइस, ये तो थे टॉप 10 पावर क्वेरी इंटरव्यू के क्वेश्चंस। तो पावर बीआई सीखना मुश्किल नहीं है, बस अप्रोच सही होनी चाहिए। आपका सबसे गंदा ये टफेस्ट इंटरव्यू एक्सपीरियंस क्या था? कमेंट में बताओ, मैं सबके कमेंट्स पढ़ रही हूँ। एंड डोंट फॉरगेट टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन इफ यू वांट टू बिकम अ डेटा रॉक स्टार।